बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीटीआई हुकूमत में होने वाली रस्साकशी का पोल खोल दिया। बता दिया कि असद उमर की वजारत जाने के पीछे किसका हाथ था। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंकशाफ किया कि पहले जहांगीर तरीन ने असद उमर को निकलवाया, फिर असद उमर ने जहांगीर तरीन की छुट्टी करा दी। एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने बताया कि जब पीटीआई हुकूमत बनी तो जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के इख्तलाफात इतने बढ़ गए कि पॉलिटिकल क्लास सारे खेल से ही बाहर हो गई और जिन लोगों ने ये खलापुर किया वो सियासत से थे ही नहीं। नए आने वाले लोग ना इमरान खान की सोच से हम आहंग हैं और ना उनमें सलाहियत है। फवाद चौधरी का कहना है कि इमरान खान को लोगों ने पूरे सिस्टम की इस्लाह के लिए मुंतखब किया है। मालूम नहीं किसने इमरान खान को मशवरा दिया कि कमज़ोर और डिक्टेशन लेने वाले लोगों को लगाएं। ये भी कहा कि ऐसा करने से सबसे ज़्यादा नुकसान खुद इमरान खान को पहुंचा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मौसम का अहवाल बताएं आपको। लाहौर समेत पंजाब में बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होने जा रहा है, जिसके तहत रवा हफ्ते के दौरान वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल मानसून में ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी नवीन अली। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान लाहौर में गर्मी का जोर रहा। आज शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। ताहम महकमा मौसमियात का कहना है कि बुध से लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है। ये बारिशें चंद रोज तक जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात ने रवा साल के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। उनका कहना है कि इस दौरान तेज हवाएं चलने या लाबारी का इम्कान है। मुतल्लिका महकमों को इस हवाले से खबरदार कर दिया गया और कई इलाकों में इससे भी ज्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयाने का अंदिया भी दे दिया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ नवीन अली, जियो न्यूज़, लाहौर। कराची में इस साल 20% बारिशें जायद होने की महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है। अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, लेकिन शहर के बरसाती नाले अब तक साफ नहीं किए गए। नालों की कई अरसे से सफाई ना होने की वजह से नाले मैदानों में तब्दील हो गए हैं, जहां ना सिर्फ बच्चे खेल कूद कर रहे हैं बल्कि जानवर भी चराए जा रहे हैं। ऐसी ही एक जगह पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुलेमान सादत खान। उनसे बात करेंगे। सुलेमान, कहिएगा, शहर में नालों की सफाई की मजमूई सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से इस साल पेशगोई है कि 20% बारिशें जो है वो माजी से ज़ायद जो है वो इस साल होंगी और अर्बन फ्लडिंग का भी जो ख़तरा है। लेकिन जो शहर के बड़े 38 बरसाती नाले हैं और छोटे बड़े 520 बरसाती नाले जो शहर के 6 अजला में हैं, वहाँ पर इस वक्त तक जो है वो सफाई का अमल शुरू नहीं हुआ है। माजी में भी जो है वो केएमसी ने जो है वो 2 बार नालों की सफाई करवाने की कोशिश की है। उसके बाद जो है हमने देखा क्लीन कराची मुहिम के तहत पीटीआई ने भी जो है वो ये इनिशिएटिव लिया था कि शहर के मेजर बरसाती नाले जो हैं उनको साफ़ किया जाए। लेकिन सूरत हाल ये है कि जहाँ से मैं आपको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये जहाँ हम चल रहे हैं ये कोई ज़मीन नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ चला जा सके। ये एक बरसाती नाला है। इस बरसाती नाले को साफ़ किए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है। यहाँ से होना ये चाहिए था कि यहाँ से पानी बहता हुआ जाता, लेकिन यहाँ से पानी नहीं बह रहा। ना सिर्फ ये बल्कि आगे इस वक्त जो है यहाँ पर बकरियां जो हैं वो भी चराई जा रही हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बरसाती नाला जो है किस कदर मजबूत हो गया है। जबकि जितने तमाम अजला के चेयरमैन हैं उनका भी ये कहना है कि सिंध हुकूमत की जानिब से उन्हें फ़ंड्स नहीं मिले हैं और बरसाती नालों की जो है सफाई करना मुमकिन नहीं है। अगर बारिशों से कबल इस तरह के जितने बरसाती नाले हैं उन्हें साफ़ नहीं किया गया तो यकीनी तौर पर सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। जी, सुलेमान सादत खान सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। सूरत हाल हमने देखी जबकि मेयर कराची वसीम अख्तर ने कुछ दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि कराची के नाले फंड्स ना होने की वजह से साफ नहीं हो सकेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए वसीम अख्तर साहब। आज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त कराची में बारिश के पानी के निकास के नालों की सूरत हाल क्या है और क्या इस साल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन नालों को साफ कर पाएगी? देखिए, अगर मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊं, आवाम को भी पता होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूट किया था कि जितने भी कराची के नाले हैं उनके इंक्रोचमेंट्स हैं उनको साफ नहीं हो सकते, वो उसकी रिमूवल के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। तो उसमें मैं भी पेश होता था अपनी मुस्लिम साहब जज पे
वहाँ ये डिसीजन लिया गया कि केएमसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाले सब जो कराची के बड़े नाले हैं वो अबाउट 38 to 40 बड़े नाले हैं। तो हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी फंक्शन है हमारा केएमसी का, मगर हमारे में कैपेसिटी नहीं है कि हम इंक्रोचमेंट रिमूव कर सकें और उन नालों को क्लियर कर सकें गार्बेज से। तो हानी मुस्लिम साहब ने वाटर कमीशन ने वहाँ डिसीजन लिया और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पाबंद किया कि एक अमाउंट केएमसी को दी जाए। उस वक्त 50 करोड़ रुपए दिए गए केएमसी को कि नाले साफ किए जाए। उसकी हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए जो भी कोड फॉर्मेलिटीज होती हैं कमेटी बना के सब एक्सपर्ट्स को डाल के हमने टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। जो नाले साफ होना काम शुरू हुआ जब, तो तकरीबन 1 साल में हमने सारे नाले साफ कर लिए, 38 to 40 नाला बड़े नाले जो कराची के अंदर मैटर करते हैं। मैंने खुद खड़े होकर करवाए। जून 2018 में वो एग्रीमेंट खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्टर से, उसको कंटिन्यू करना था, मगर जो बैलेंस अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से नहीं आया। मैंने बारहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध को लिखा भी, सीएम साहब से वर्बली बात की, लेटर भी लिखे, मगर कोई जवाब नहीं आया। आज जब एनडीएमए की वार्निंग आई 3 दिन पहले कि जल्द से जल्द नाले साफ करें, मानसून की बारिशें तेज आ सकती हैं, तो मैंने फिर अप्रोच किया गवर्नमेंट को कि ये नाले साफ नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा, ये नाले साफ जो होते हैं ये मेरी नजर में पैसे का ज़िया है, करोड़ों रुपए जाया हो जाते हैं। इसका सोल्यूशन ये नहीं है, मैं डे 1 से ये कह रहा हूँ। इसमें गार्बेज आता है, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। जब तक डिस्पोजल गार्बेज का बेहतर नहीं होगा, जब तक नाले साफ नहीं हो सकते, जब तक वाटर बोर्ड अच्छा वसीम अख्तर साहब ये कहिएगा कि अब होगा क्या, क्योंकि 20% जायद बारिशें होने की पेशगोई कर दी गई है कराची में। हर साल मॉनसून भी आता है और ये बात भी यकीनी है कि बारिश होगी। जब ये पिछले साल से ही पता था कि सूरत हाल पहले भी अबतर थी, तो अब तक क्यों कोई इकदामात नहीं किए गए? आपने वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से इस पर मुशावरत की है? देखें, वो मेरा तसलसल खत्म हो गया, मैं पूरी बात, वरना पता ही नहीं चलेगी किसी को कि क्या हुआ। उसके बाद हमने नाले सारे क्लियर किए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, सीवरेज का निजाम दरम बरम है, गार्बेज का डिस्पोजल दरम बरम है। जब तक ये 2 सिस्टम ठीक नहीं होंगे नाले साफ नहीं हो सकते। मैंने खड़े होकर नाले साफ कराए, 1 हफ्ते बाद फिर वही कंडीशन थी नालों की, क्योंकि टनों के हिसाब से कचरा आता है अंदर। तो ये सोल्यूशन नहीं है। वसीम साहब इसी पर यही बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि सीवरेज और गार्बेज का जो मसला है आज का नहीं है, पुराना मसला है। इस बारे में आपने विफाक से या सूबाई हुकूमत से कोई बात की है, कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है? बिल्कुल, दोनों हुकूमतों से बात की। अभी पीएम साहब आए थे तो उनको भी उनकी तवज्जो भी दिलवाई थी, हालांकि पीएम साहब का मैटर नहीं है ये, मगर फिर भी मैं मजबूर हूँ, क्या करें। अगर सूबाई गवर्नमेंट नहीं कोऑपरेट कर रही है तो फिर पीएम से ही बात की जाए। तो पीएम साहब ने मेयर कराची कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मजबूर हैं और अभी तक कोई प्लानिंग इसको लेकर नहीं की गई। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, आपने जियो न्यूज़ को अपना वक्त दिया। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेशतर बेड्स भर गए हैं। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तस तमाम 25 वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। शीबा, बेशतर बेड्स भर गए हैं, अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स कम पड़ गए हैं। खैबर टीचिंग और हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में बेड्स की कमी भी है और वेंटिलेटर्स भी कम है। हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुफ्त कर्जा 25 में से 16 वेंटिलेटर्स खाली रह गए हैं। इसी तरह खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 3 वेंटिलेटर्स रह गए हैं। 22 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज है। इन दोनों अस्पतालों में कोरोना के बायस 227 मरीज जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। दूसरी जानिब हमारे अस्पताल, दोनों अस्पताल हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कोरोना के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। अस्पताल में बेड्स का मसला है, जबकि ऑक्सीजन का इस्तेमाल भी कम हो चुका है। अस्पताल हुकाम का ये भी कहना था कि हुकूमती हिदायत के तहत अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शीबा हैदर, आपने अपडेट किया।
जबकि इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का वफाकी दारकूमत में मजीद इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G61 और 2, G10-4 और G72 24 जून की शाम 7 बजे से सील कर दिए जाएंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन सेक्टर्स को 24 जून की शाम 7 बजे सील कर दिया जाएगा। इन इलाकों को सील करने का फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर किया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मेडिकल और किराना स्टोर्स खुले रहेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। SOPs पर अमल करना कौम का फर्ज है। कोरोना वायरस की सूरत हाल को देखते हुए फैसले किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के हॉटस्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला करते हैं। सिंध हुकूमत NCOCC में फैसलों को तब्दील करती है और ये बात में मुराद अली शाह हमेशा कन्फ्यूजन फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत NCOC में फैसलों को कबूल करती है। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है। वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है, इस पर जियो न्यूज ने माहिरीन से बात की है और आजाद जराए से ये जानने की कोशिश की है कि किस शहर में कितने मरीज सामने आ सकते हैं। आप भी जियो न्यूज की वेबसाइट पर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुस्तकबिल में मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं। ये जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट geo.tv। पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव जारी है, जबकि वायरस से मुतासिर और इंतकाल करने वालों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद का क्या तखमीना है, इस पर जियो न्यूज ने माहिरीन से बात की है और आजाद जराए से जानने की कोशिश की है कि किस शहर में कितने मरीज सामने आ सकते हैं। आप भी जियो न्यूज की वेबसाइट्स पर कैलकुलेटर से अपने इलाके में कोरोना मरीजों की मुस्तकबिल में मुमकिन तादाद के बारे में जान सकते हैं geo.tv क्लिक करके। कौमी असम्बली की कार्रवाई में गैर मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल पर स्पीकर की रूलिंग। बाज़ अरकान ऐसे अल्फाज अदा करते हैं जिससे ऐवान की तौहीन होती है। स्पीकर का नोटिस गुज़श्ता रोज़ अब्दुल कादिर पटेल ने ऐसे अल्फाज अदा किए जो ऐवान के तकद्दुस के मनाफी हैं। स्पीकर की रूलिंग। स्पीकर को कायदा 2021 के तहत ऐसे रुकन को ऐवान से बाहर निकालने का इख्तियार हासिल है। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर को कायदा 2021 के तहत सेशन के दौरान रुकनियत मुअत्तल करने का इख्तियार भी हासिल है। और अभी आपको बताएं, नदीम नुसरत और इशरतुल इबाद ने मोहम्मद अनवर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। नदीम नुसरत का अमरीका और साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद का दुबई से जियो न्यूज़ लंदन से राब्ता हुआ। नदीम नुसरत ने कहा कि मोहम्मद अनवर के इल्जामात बेबुनियाद हैं, सख्ती से मुस्तरद करते हैं। नदीम नुसरत ने मजीद कहा कि बरतानिया जैसे मुल्क में मुमकिन नहीं किसी को मर्जी के खिलाफ मुलाकात के लिए मजबूर किया जाए। नदीम नुसरत 3 बरस पहले बानी मुत्तहिदा से ताल्लुकात ख़त्म करके अमरीका चले गए थे। साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद ने कहा कि मोहम्मद अनवर को कभी नहीं कहा कि MI6 ने मुझे उनकी तस्वीर फराहम की। MI6 भला मुझे क्यों तस्वीर देता, क्या कभी ऐसा हुआ है? कराची में MQM पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 50 अरब रुपए खर्च किए जो हुकूमत के पास आए, वो 6481 अरब रुपए दे और जो कराची पे खर्च किए गए वो 150 अरब रुपए थे। ये रिकॉर्ड इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध हुकूमत कराची समेत दीगर शहरी इलाकों के अवाम को अपने इंतकाम का निशाना बनाकर उन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम कर रही है। PP का ये अमल गुज़श्ता 12 सालों से जारी है। कराची शहर 2020-21 में सिंध के खजाने में 1175 अरब रुपए जमा कराएगा। इसके हिस्से में 20 अरब और 43 करोड़ रुपए हुकूमत सिंध आइंदा माली साल के लिए भी एक भी नया तरक्याती मंसूबा नहीं रखा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार जितना तवील होता जा रहा है, शहरी इलाकों के अवाम इतने ही मसाइल के दलदल में फंसते जा रहे हैं।
कराची समेत सिंध के शहरी अवाम बूंद बूंद पानी को तरसाया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। कराची जैसा शहर चिंचियों का शहर कहलाने लगा। हुकूमत ने अपने 12 सालों में ट्रांसपोर्ट का एक मंसूबा भी मुकम्मल नहीं किया। सिंध के बड़े शहरों में गंदे पानी के निकासी आपका सिस्टम, सिंध के तमाम शहरों में गंदे पानी के निकासी का सिस्टम तबाह बर्बाद हो गया। सरकारी तालीमी इदारे जानबूझ के तबाह किए जा रहे हैं। इनके लिए मुनासिब रकूम नहीं रखी जा रही। यही हाल कमोबेश सरकारी अस्पतालों का है। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात न होने के बराबर हैं। सिंध के शहरी इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में रकूम नहीं रखी जा रही, जिसकी वजह से शहरी इलाके खंडर बनते जा रहे हैं। 5 खेल के मैदान हुकूमत सिंध की वजह से तबाह हो गए। बल्दियाती इदारों का जो जायज हिस्सा बनता है हुकूमत सिंध वो भी जारी नहीं करती, जिसकी वजह से बल्दियाती इदारे अपने मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन देने के वसाइल से भी महरूम हैं। ना कि वो शहर की MKN पाकिस्तान के रहनुमा कुंवर नवीद जमील प्रेस कॉन्फ्रेंस